Up to now, we have discussed about the respiratory system of the human beings. हमने इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है हमारा जो कॉन्टिन्यूटी में था जो चल रहा था उसमें हमने अभी तक पढ़ा कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है, किस चीज़ों से मिलकर होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन से होता है और इसमें मेन पार्ट प्ले करता है लंग्स। जो लंग्स में भी एल्वियोलाई जो कि बहुत ही ज़्यादा एयर स्पेस को रखते हैं, बहुत ज़्यादा एयर को कंजर्व कर रखते हैं। और तो उसके साथ हमने जाना कि हम जो ब्रीथिंग के बाद ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारा लंग सारी की सारी हवा बाहर नहीं करता, इवन विद दैट वो कुछ वॉल्यूम बचा के रखता है ताकि वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण कंप्लीट कर सके। सो दैट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड एज residual volume. But up to now what we have discussed is about the respiration, and then after that we are going to discuss about the transportation. Our next topic is transportation in human beings. अब हम पढ़ेंगे transportation in human beings. Blood being a fluid connective tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous wastes in dissolved form. Oxygen is carried by the RBC. Many other substances like salts are also transported by the blood. We thus अभी तक हमने जो रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ा था कि ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ही वो पूरे बॉडी में सब पहुंचाया जाता है, सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई इन अवर होल बॉडी इज डन बाय द फ्लूइड कंटेंट व्हिच इज नोन एज ब्लड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे बॉडी से कलेक्शन भी ब्लड ही करता है। अलोंग विद दैट कुछ भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो या सॉल्ट्स हो जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स व्हिच आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। वो भी ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन क्या इज ब्लड इज हैव इनफ पावर दैट इट कैन मूव फ्रॉम वन पोर्शन टू द अदर और बाय अपर पोर्शन टू द लोअर? क्या ब्लड के पास इतनी पावर है कि वो अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन में चाहे एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में अपने आप चला जाए? क्या उसके पास इतनी पावर है, इतना प्रेशर है ब्लड में? ब्लड में ऐसा प्रेशर नहीं होता है। सो टू जनरेट दैट प्रेशर दैट कैन ब्लड get transported from one portion of the body, from one organ of the body to the other organ, a pumping organ is required, a pumping network is required. हमें ब्लड जब वो प्रेशर नहीं जनरेट कर सकता खुद से कि वो एक पोर्शन से या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सके, तो हमें उसको पहुंचाने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन या फिर एक पंपिंग सिस्टम की जरूरत होगी जिससे वो पंप करके ब्लड को one portion of the body to the other portion तक supply करेगा। So that's called the heart, human heart. Human heart is the pumping organ which supplies blood from one organ to the other. और जो pumping organ हमें चाहिए जो blood को supply करे one organ से दूसरे organ तक, उसी को हम heart बोलते हैं। Human heart is the pumping organ of the blood. Human heart is pumping organ to push blood around the body. A network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. और इसी तरह एक पूरा ट्यूब्स का जंजाल बना हुआ है। जितने भी ब्लड है, ब्लड सेल्स जिसमें से भी बह के जाते हैं ब्लड, जो वेन्स और आर्टरीज में से जो ट्यूब में से ब्लड बह के हर ईच एंड एवरी ऑर्गन तक जाते हैं, उन ट्यूब्स का पूरा जंजाल बना हुआ है, पूरा एक वाइड नेटवर्क है। और उसी के साथ एक नेटवर्क सिस्टम भी स्टैब्लिश किया गया है टू रिपेयर द डैमेज पार्ट। अगर किसी भी डैमेज पार्ट, किसी भी ट्यूब डैमेज हो जाता है या उस पर कोई रिएक्शन कुछ इफेक्ट कर जाता है, वो डैमेज होकर उस डैमेज को रिपेयर के लिए ही एक नेटवर्क सिस्टम भी बनाया गया है और उसी को कहते हैं हार्ट। आवर पंप द हार्ट। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, क्या कि हार्ट, हाउ हार्ट implies the pressure and how it helps in the transportation of the blood. अब ये तो हो गया
गया कि हमने ये जाना कि हमें जो पंपिंग ऑर्गन चाहिए वो तो हार्ट होता है। हार्ट ही वो पंपिंग ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ब्लड वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और along with that ऑक्सीजन, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। बट उसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पूरे बॉडी से ब्लड ही लेके आता है। अब वो जो ऑर्गन ब्लड को प्रेशर देता है उसे हम हार्ट कहते हैं। तो अब हम हार्ट के बारे में जानेंगे। आवर पंप, द हार्ट इज a muscular organ which is as big as our fist. Heart is muscular organ which is as big as our fist because both oxygen carbon dioxide have been transported by the blood. The heart has different chambers to prevent oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs to the carbon dioxide to remove the। अब ये जो हार्ट होता है, हार्ट जो है हमारा वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो मसल से फॉर्मेशन होता है। ये हार्ट में कोई भी बोन नहीं होती है। हार्ट जो है कम्प्लीटली मस्कुलर ऑर्गन है और बहुत बड़ा नहीं, जस्ट आवर फीट, अपने हथेली के बराबर ही होता है ह्यूमन हार्ट। आपके हथेली के बराबर ही ह्यूमन हार्ट होता है, और इसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं क्योंकि हार्ट्स में ही सारे ब्लड आते हैं, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ही आते हैं, और हार्ट से सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग ऑर्गन को सप्लाई की जाते हैं। सो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्सअप ना हो, मैशअप ना हो जाए, इसी को बचाने के लिए, उनका मिक्सअप बचाने के लिए हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं बाय द सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल विच इज नोन एज सेप्टम। सेप्टम के द्वारा ही वो सारे चैम्बर्स एक दूसरे से अलग होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट में आता है वो लंग्स के पास भेज दिया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, और वही ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड होकर लंग्स से हार्ट में आता है फॉर द सप्लाई टू द ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और वही ब्लड फिर हार्ट लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ऑक्सीजन को लेके हार्ट तक आता है, और फिर हार्ट ही उन्हें ईच एंड एवरी ऑर्गन तक सप्लाई करता है। अब ये तो हो गया कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, बट along with that this oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow this process step by step. अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप ये फंक्शन होता कैसे है। ये जो ऑल्टा है, pulmonary arteries and pulmonary veins helps to collect the oxygenated blood from the lungs। जो pulmonary arteries और pulmonary veins है, जो pulmonary veins हैं वो क्या करती है, कलेक्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से वो उसे कलेक्ट करके हार्ट में लाती हैं। तो फिर हार्ट में पहले वो इंटर किसमें करता है, लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फर्स्ट pulmonary veins carry the oxygenated blood from the lungs to the left atrium chamber of the heart. Then after, from the left atrium chamber of the heart, it gets transported to the left ventricle, and from here it gets transported to the aorta, और वो फिर aorta से होके पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो ये तो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो गई। अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स ही कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करती है, वो लेफ्ट एट्रियम में जाके छोड़ देती हैं। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो ये रिलैक्स करने लगता है, ये फूलने लगता है, रिलैक्स करता है, ताकि ये सारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले अपने अंदर सक कर ले, अपने अंदर कलेक्ट कर ले। उसके बाद जब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट हो जाता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, एक्सपेंड करता है। जब लेफ्ट एट्रियम में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ने लगता है, और उसी से फिर वो सारा ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और इसी प्रोसेस के दौरान जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है
तब लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड या रिलैक्स करता है, और जब सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है उसके बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करके ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होल ऑफ द बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है थ्रू द ऑर्टा से वो पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। अगर वही बात करें, ये तो सारी बात हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब हम जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में कैसे सप्लाई होता है, बट इफ वी टॉक अबाउट द deoxygenated blood, that is the blood which contains the carbon dioxide from the body to the heart। अब ये सिस्टम हम देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो बॉडी में कैसे आता है, तो आता है फ्रॉम द वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वेना कैवा फ्रॉम द लोअर बॉडी। टू वेना कैवास आर हियर इन हार्ट में दो वेना कैवा होते हैं। पहला वेना कैवा ऊपर से ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से हार्ट में आता है, और दूसरा जो लोअर बॉडी से वेना कैवा होता है वो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में आता है। हार्ट के किस चैम्बर में, राइट एट्रियम चैम्बर में लाता है। राइट एट्रियम चैम्बर में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरता रहता है तो सेम फंक्शन यहाँ भी होता है, वो रिलैक्स करता है, वो एक्सपेंड करता है। ये चैम्बर एक्सपेंड करता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इसमें आता है, ढेर सारा भरा जाता है। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहता है वो राइट एट्रियम यहाँ फिलअप होता है, कलेक्ट होता है, और जब राइट एट्रियम फिलअप होता है तो राइट एट्रियम चैम्बर जो होता है वो रिलैक्स करता है। जब यहाँ का ब्लड कलेक्ट हो जाता है फिर वो ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल को, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल फिर क्या करता है, एक्सपेंड करता है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट एट्रियम ब्लड ले लिया है, कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, अपने चैम्बर की स्पेस को कम करेगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड सीधे आएगा राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में है तो राइट वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, जितना ब्लड होगा वो अपने अंदर कलेक्ट करेगा। जब सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, उसके बाद यही राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा उन सभी ब्लड को, जो पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेज देता है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके सिकुड़ के पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा वही ब्लड लंग्स के पास भेज देता है, ताकि जो क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल के लिए वो पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा वो ब्लड लंग्स के पास जाता है। वहाँ लंग्स पल्मोनरी आर्टरीज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है, उसे बॉडी से बाहर फेंक देता है, और वही ब्लड फिर ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन रिच होके फिर पल्मोनरी वेन्स द्वारा फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा द्वारा फिर वो बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये कंप्लीटली चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। इवन और जब हम सोते हैं तब भी हमारा हार्ट काम करता रहता है। Lungs for oxygen, since ventricles have to pump blood into various organs, they have thick muscular walls than the arteria do. Walls ensure the blood does not flow backward when the arteria or ventricle contract. और ये पूरा सिस्टम एक मोटे वॉल द्वारा सेपरेटेड होता है, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं, और ये साइकिल रेगुलरली चलता रहता है और हमारा हार्ट भी रेगुलरली पंप अप करता रहता है। तभी हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन टू ईच एंड एवरी सेकेंड पहुंचता रहता है, और उसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक आके कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता रहता है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, we have studied today about the transportation in human beings. Along with that, इसमें हमने आज हार्ट के बारे में जाना, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, और we study about the function of the heart. हमने उसके साथ ही हार्ट के फंक्शन के बारे में जाना कि हार्ट कैसे
हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर लेके पूरे बॉडी तक सप्लाई करता है और कैसे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट तक आता है और फिर वो लंग्स के पास जाके कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।